गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बाइंड एडुटेक। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? जीन म्यूटेशन। ये सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन। और हम लोगों ने जीन म्यूटेशन के बारे में क्या देखा था कि डीएनए और जीन म्यूटेशन जो होता है वो किस में चेंजेस के कारण होता है? जीन में। और जीन किस में प्रेजेंट रहता है? डीएनए। और डीएनए में प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन बेस, ये क्या होता है? प्यूरिन बेस। और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं पैरामिडिन। ओके, पैरामिडिन बेस, प्यूरिन बेस और पैरामिडिन बेस। प्यूरिन बेस जो है वो आपका कंटेन करता है एडेनिन और ग्वानिन। ये कंटेन करता है किसको? दो बेस को, एक एडेनिन, इसको डिनोट करते हैं इससे, और दूसरा ग्वानिन, जिसको डिनोट करते हैं किससे? इससे। ये करता है दो साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? प्यूरिन और पैरामिडिन बेस। ठीक है, अब इसी बेस में चेंजेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। हमेशा जो पेयरिंग होता है डीएनए में वो एडेनिन करता है किसके साथ? थायमिन के साथ। किसके कितना हाइड्रोजन? 2H बॉन्ड। और ग्वानिन करता है किससे? साइटोसिन से 3H बॉन्ड। ठीक है, ये इसके बीच का कॉम्बिनेशन है। अब इसी कॉम्बिनेशन में जो है वो चेंजेज आने के कारण म्यूटेशन होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में इसी बेस में चेंजेज आता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज जीन म्यूटेशन, तो बोलते हैं परमानेंट अल्ट्रेशन, परमानेंट अल्ट्रेशन। ठीक है, परमानेंट अल्ट्रेशन इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और चेंज इन बेस जेनेटिक कोड। और क्या? चेंज इन बेस जेनेटिक कोड्स, बेस जेनेटिक कोड्स, द कोड विच डिसाइड प्रोटीन फॉर्मेशन। कौन सा कोड? द कोड्स विच डिसाइड प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। वो कोड जो डिसाइड करता है क्या चीज़? प्रोटीन के फॉर्मेशन को। दिस इज नॉन एज जीन म्यूटेशन, दिस इज नॉन एज जीन म्यूटेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। यानी जीन म्यूटेशन जो है वो क्या है? एक चेंजेज है, एक बदलाव है, जो किसके कारण से होता है? चेंज इन द जेनेटिक कोड। ठीक है, और जेनेटिक कोड में अभी हम लोग देखेंगे, जो नाइट्रोजनस बेस देखे थे वही ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज होता है, बनाता है क्या? जेनेटिक कोड। उस जेनेटिक कोड में चेंजेज आने के कारण
क्या होता है कि वही कोड डिसाइड करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन को, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोटीन के फॉर्मेशन में चेंजेज आ गया, और प्रोटीन के फॉर्मेशन में चेंजेज आ गया तो हमारे बॉडी पार्ट्स में चेंजेज आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जीन म्यूटेशन। ये जीन म्यूटेशन जो है ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। टाइप्स, म्यूटेशन। हम लोग क्या देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का कितना टाइप है, दो टाइप। हम लोग देखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। पहला जो टाइप है इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, ओके। सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, जो फर्स्ट म्यूटेशन है हमारा सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, आप देखेंगे हम लोग किसके बारे में, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो फर्स्ट टाइप है इसके बारे में देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। हम लोग लिखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ, किसका रिप्लेसमेंट होगा, तो रिप्लेसमेंट ऑफ जीन बेस बाय अनदर बेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ जीन बेस बाय अनदर बेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इट इज टू टाइप। ये भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, और सेकेंड ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन एंड सेकेंड जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन, ये दो तरह का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिशन किसको बोलते हैं और ट्रांसवर्सन किसको बोलते हैं। ये दो तरह का होता है म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा एक बेस दूसरे बेस से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन। और बेस कितने हैं, तो हम लोग देखे थे प्यूरिन और पैरामिडिन, है ना, प्यूरिन में 2 और पैरामिडिन में 2, तो उसमें होगा। अब हम लोग देखें क्या कि ये दो तरह का होता है, पहला ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्सन। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्रांजिशन को देखते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन, ओके। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन, ठीक है। यहाँ पे जो बेस रिप्लेस करेगा तो हम लोग देखते हैं क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अनदर
प्यूरिन, एक प्यूरिन जो है वो दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस करेगा। जैसे अगर हम लोग देखें कि एक जीन है ना, एक जीन है AGCTAGC, ठीक है, ये जीन है। हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है जस्ट इसका अपोजिट जीन में, छोड़िए एक ही साइड देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है AGCT ये है। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो चेंजेज आएगा प्यूरिन में कौन आता है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब ये चेंज करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एडेनिन है A, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ठीक है, साइटोसिन। यहाँ पे ये जो ग्वानिन है वो रिप्लेस कर जाएगा किसमें, ए से, यानी एडेनिन और ग्वानिन। तो यहाँ पे सी के बाद क्या आ गया ATAGC। ये छोटा सा ये जो चेंज किया, सिर्फ क्या किया चेंजेस में, क्या हुआ, प्यूरिन बेस की जगह क्या आ गया, पैरामिडिन बेस। इतना जो चेंजेज हुआ इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन, है ना। प्यूरिन रिप्लेस्ड हुआ किसके द्वारा, प्यूरिन के द्वारा। वहाँ पैरामिडिन नहीं आएगा, प्यूरिन के बदले क्या आ जाएगा, दूसरा ही प्यूरिन आएगा, है ना। लेकिन दूसरा आ जाएगा, उसके कारण से म्यूटेशन होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन का। दूसरा जो है ट्रांसवर्सन, ओके, दूसरा जो हम लोग देखें वो क्या था, ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन इसमें क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बेस बाय पैरामिडिन, पैरामिडिन एंड किससे रिप्लेस होगा, तो पैरामिडिन से रिप्लेस होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहां भी आप जो है एंड प्यूरिन बाय प्यूरिन एंड पैरामिडिन, पैरामिडिन बाय पैरामिडिन, यानी प्यूरिन से रिप्लेस होगा पैरामिडिन से, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्यूरिन बेस पैरामिडिन बेस से, है ना, और पैरामिडिन बेस भी प्यूरिन बेस से रिप्लेस कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि AGCTAGC एक जो है वो बेस है, ओके। हम लोग क्या देखते हैं कि ये बेस जब इसमें म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन जो है वो क्या है, पैरामिडिन है। थाइमिन के जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर पुनः एडेनिन आ जाए, क्या आ जाए, एडेनिन, तो ये जो म्यूटेशन है वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसवर्सन। या फिर जो है ये भी तो बोल सकते हैं एडेनिन के जगह क्या आ गया, थाइमिन, या थाइमिन के जगह क्या आ जाए, एडेनिन, है ना, यानी प्यूरिन के जगह क्या आ जाए, पैरामिडिन, या पैरामिडिन के जगह प्यूरिन। इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सन। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। क्या देखेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं म्यूटेशन काउज्ड बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ ए बेस। हम लोग देखते हैं कि दिस
म्यूटेशन caused by addition और बेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस इन डीएनए, इन कहाँ पे, इन डीएनए, जिसका रिजल्ट क्या, द इंटायर, जिसके कारण से क्या होगा कि पूरा का पूरा इंटायर जेनेटिक कोड गेट चेंज, इंटायर जेनेटिक कोड गेट चेंज्ड। ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ये कैसे होता है, एडिशन और डिलीशन के कारण होता है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो जेनेटिक कोड ही चेंज कर जाएगा। जिससे एडिशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए ये कोड है AGCTATGCTAG, ओके। इस कोड में क्या होता है कि यहाँ ट्रिपलेट फॉर्म में ये कोड बनाया, ये ट्रिपलेट फॉर्म में कोड बनाया। अब मान लीजिए यहाँ पे एडिशन हो गया, आ करके एक जीन जो है वो क्या किया, ऐड कर गया, यहीं पे ऐड कर गया, एडिशन हो गया किसका, ए का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो कोड बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बना AGC, अब यहाँ पे आ गया ए, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ATA, ठीक है, उसके बाद TGC TAG, और यहाँ पे जी क्या हो गया, बाहर हो गया, ये कोड बन गया। तो ये कोड जो बना, ये पूरा इसके बाद का कोड का सीक्वेंस चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं एडिशन। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड, एक एक्स्ट्रा बेस जो है बाहर निकल जाएगा। यही अगर हम लोग देखें डिलीशन, ठीक है, डिलीशन, ओके, डिलीशन। तो डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि यही कोड है AGCTATGCTAGC। अब बाय द वे मान लीजिए ये C रिमूव कर गया, C क्या कर गया, डिलीट, डिलीशन किसका, डिलीशन ऑफ C, यहाँ जो C है इसका क्या हो गया, डिलीशन। तो जब डिलीशन हो जाएगा C का तो क्या बनेगा, AGTTAGCTA, और लास्ट में क्या हो जाएगा, G, यहाँ एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर जाएगा, घट जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, उसमें एक प्लस हो जाएगा। तो ये एडिशन और डिलीशन के कारण जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ डीएनए को चेंज कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम लोग जो है वो जीन म्यूटेशन देखे, जीन म्यूटेशन जिसमें जीन में चेंजेज आएगा, जीन में किस में, नाइट्रोजनस बेस में चेंजेज आएगा। और ये जो होता है दो तरह का, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है पूरा फ्रेम ही चेंज कर जाता है कोड का, है ना। अब जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर ये म्यूटेशन जो हो रहा है जीन और क्रोमोसोम पे, दोनों जगह पे हो रहा है, तो इस म्यूटेशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो म्यूटेशन काउज करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूटाजीन। म्यूटा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, म्यूटाजीन्स, ओके। म्यूटाजीन्स किसको बोलते हैं, एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेन। हम लोग बोलते हैं एनी फिजिकल एंड केमिकल, एनी फिजिकल एंड केमिकल, any physical and chemical agent which is used
यूज्ड, जो यूज किया जाए किसके लिए, यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ म्यूटेशन इन artificial incubation of mutation is called म्यूटाजेंस। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटाजेंस। जो क्या करे, आर्टिफिशियली म्यूटेशन को चेंज करे, है ना। म्यूटेशन ब्राउट बाय म्यूटाजेन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अगर जो है म्यूटेशन brought by is called induced म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन जो है वो किसके द्वारा आए, म्यूटाजेंस के द्वारा आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंड्यूज म्यूटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि म्यूटाजेंस कितने तरह का होता है। आर थ्री टाइप्स। पहला जो है वो है फिजिकल एजेंट। ओके। और ये फिजिकल एजेंट में जो है वो क्या आता है, आयोनाइज्ड रेडिएशंस। इसमें कौन आते हैं, पहला आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें आ जाएगा आपका एक्सरे, गामा रे, अल्फा पार्टिकल्स, जिसमें क्या आ जाएगा, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये सब जो है वो चेंज करता है डीएनए के सीक्वेंस को, है ना, क्रोमोसोम के सीक्वेंस को, ठीक है। तो ये सब फिजिकल एजेंट के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है यूवी रेडिएशन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, यूवी रेडिएशन क्या करता है, तो अगर आप देखोगे तो इट काउजेज एरर इन डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए की रिप्लिकेशन में जो है एरर काउज कर देगा। डीएनए जो है अपना, जो रिप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, तो कॉपी जो बनाएगा उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटाजेंस। कौन काउज करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिकल एजेंट में हम लोग देखें, पहला आयोनाइजिंग रेडिएशंस, सेकेंड देखें हम लोग यूवी रेज, ठीक है। अब देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके जो है ये जो है डिके जो है वो डीएनए और क्या करता है, डीएनए को और आरएनए को जो है इसको भी डिके करवा देता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फिजिकल एजेंट। अब हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा केमिकल एजेंट में सबसे पहला जो एजेंट होगा वो होगा रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में, तो सबसे पहला आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स, ऑक्साइल, हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स, ठीक है। और क्या आ जाता है इसमें, तो इसमें आ जाता है और भी कुछ कुछ फैक्टर आते हैं। ये क्या करता है, काउजेज डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक एंड क्रॉस लिंक, इट काउजेज ये क्या काउज करता है, काउजेज डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स, डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक, ठीक है। ये डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर देता है, ब्रेक्स कर देता है एंड क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। और क्रॉस लिंक्ड जिसको तिसको जो है वो ये कर देता है, मिला देता है, ठीक है। इसीलिए दूसरा है डी एमिटिंग एजेंट, डिमिनेटिंग एजेंट, इसमें कौन कौन आएंगे, डिमिनेटिंग एजेंट इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें जो है नाइट्रोजन एसिड आएंगे, क्या आएंगे, नाइट्रोजन एसिड, नाइट्रोजन एसिड। और नाइट्रोजन एसिड जो है ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है साइटोसिन को टू यूरासिल बाय रिमूवल NH2, इट कन्वर्ट साइटोसिन इनटू, साइटोसिन को जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू यूरासिल, ठीक है। साइटोसिन को कन्वर्ट कर देगा क्या, यूरासिल, यानी कि ये अगर आ गया नाइट्रोजन एसिड तो क्या करेगा, ये साइटोसिन के जगह पे यूरासिल को डाल देगा, है ना। ये क्या करता है, साइटोसिन से रिमूव कर देता है किसको, साइटोसिन से रिमूव करता है NH2 को, जिससे वो बन जाता है क्या, यूरासिल। अब यूरासिल तो पूरा जो है कोड ही चेंज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें और भी आते हैं, मेटल्स आते हैं, बहुत सारे मेटल्स जो है ना, बहुत सारे मेटल्स है ना। जैसे मेटल्स में देखोगे आर्सेनिक, कैंडियम, क्रोमियम, ये सब जो है आर्सेनिक, कैंडियम, क्रोमियम, ये सब जो है वो काउज करता है। और क्या है, एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक्स एमीन्स, ये सब जो है वो काउज करता है क्या, आपका म्यूटेशन। एग्जाम्पल में इसमें पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये जो है आपका काउज करता है क्या, म्यूटेशन। ये सब एजेंट है, कौन एजेंट है ये आपका जो है केमिकल एजेंट है जो म्यूटेशन काउज करता है, ठीक है। और भी एजेंट है, जैसे एरोमेटिक एजेंट में पेस्टिसाइड, ये सब जो है अगर हमारे बॉडी में गया, है ना। मेटल्स में जो है वो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आर्सेनिक, कैंडियम, ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है डीएनए रिपेयर प्रोसेस को, है ना। हम लोग अगर देखें तो इट इफेक्ट डीएनए रिपेयर प्रोसेस, ये डीएनए को रिपेयर ही नहीं होने देगा। अगर डीएनए खराब हो गया तो उसको रिपेयर ही नहीं होने देगा। तो ये जो है आपका पॉल्यूशन काउज करता है। और भी फैक्टर्स हैं, है ना। केमिकल्स फैक्टर में ये सब आ जाएंगे। अल्कलाइटिंग एजेंट आ जाएगा, जिसमें जो है एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो लैथ्रोनाइसेरिया हो जाता है, ग्वानिन, ये सब को जो है वो चेंज करता है। फिर हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। ओके, अब आ जाते हैं किस पे, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया और वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, म्यूटेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब जो है बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट में जो है वो कौन कौन आएगा, तो बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया और वायरस आएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट में जो है कौन आएगा, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस जो है वो म्यूटेशन काउज करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है
वो लिखते हैं किसका, बैक्टीरिया का। ओके, और ये बैक्टीरिया जो है इसमें कौन आएगा, तो हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है हेलिकोबैक्टर, हम लोग जो है किस बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, हेलिकोबैक्टर। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है पाइलोरी, ये क्या करता है, काउजेज डीएनए डैमेज। ठीक है, और क्या करता है, रिड्यूज डीएनए रिपेयर सिस्टम, डीएनए रिपेयर सिस्टम को रिड्यूस करता है। दूसरा जो है वो क्या है आपका, वायरस। दूसरा जो एजेंट है उसका क्या नाम है, पहला एजेंट बैक्टीरिया, दूसरा एजेंट वायरस। वायरस में क्या कौन कौन आ जाएगा, तो हम लोग देखते हैं रॉस सार्कोमा। ठीक है, वायरस, रॉस सार्कोमा वायरस, ये क्या करता है, इट काउजेज कैंसर। और कैंसर क्या है, तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन है ना, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल सेल डिवीजन। और वो अनकंट्रोल कब होगा, जब उसको जीन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओके, तो वो भी जो है वो वायरस के कारण बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, म्यूटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है उसके लिए दो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, बायोलॉजिकल एजेंट में दो, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, फिजिकल एजेंट में हम लोग देखें, केमिकल एजेंट देखें, तो ये आपका जीन म्यूटेशन है, जहाँ पे जीन में चेंजेस आने के कारण हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीन म्यूटेशन। ओके, तो म्यूटेशन जो है टॉपिक वो क्रोमोजोम और जीन के चेंजेस के कारण होता है। हम लोगों ने क्रोमोजोम को पिछले लेक्चर में देखा, इसमें हम लोग जो है वो जीन म्यूटेशन को देखा। ओके, थैंक यू।